हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 41 पर। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कार्य करने का सबसे परफेक्ट तरीका क्या है, कि किस प्रकार से योगी जन कार्य करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे कोई आत्मज्ञान में स्थित हो सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 41। भगवान कृष्ण कहते हैं, योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। देखिए, भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक तो जो व्यक्ति भक्ति में सेवा के कार्य करता है और जिसने अपने कर्म फलों का त्याग कर दिया है, तो एक्चुअल में मतलब उसने काम करना बंद नहीं किया है, उसकी जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव है, वो काम कर रही हैं, सिर्फ उसने कर्म फलों का त्याग किया है। यानी कि इंद्रियों से जो कर्म होगा और उससे जो फल मिलेंगे उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। ये एक्चुअली में अध्याय 3 का सार है। और दिव्य ज्ञान से जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ये चौथे अध्याय का सार है। तो जो व्यक्ति तीसरे और चौथे अध्याय के सार को फॉलो करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति ज्ञान में परफेक्ट है। वो व्यक्ति ज्ञान में परफेक्ट है। देखिए, हमारे पास जीव के पास जो शरीर है वो 3 तरीके का होता है, 3 टाइप के शरीर हैं। एक तो जो आध्यात्मिक शरीर है, यानी कि आत्मा, जो एक्चुअली में हम हैं। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो उस आत्मा का आवरण करता है, मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ। और तीसरा है स्थूल शरीर, जो कि उसका भी आवरण है, जो कि भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। तो जो व्यक्ति कार्य करते सभी हम, तो कर्म के स्तर पे जो कार्य करते हैं तो वो हो गया कर्मयोग। लेकिन उसमें क्या है कि वो हमारा जो कार्य है वो इंद्रियों तक सीमित रहेंगे। और जो ज्ञान योग में कार्य किया जाएगा, ज्ञान में, वो हो गया ज्ञान योग। उसमें क्या है, व्यक्ति मानसिक पहलुओं को समझ सकता है, कर्मयोग और ज्ञान योग। लेकिन भक्ति योग जो है वो इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण है। भक्ति योग में मन और इंद्रिय, इन दोनों को कंट्रोल किया जाता है, अपने मन को भी और अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल किया जाता है। तो मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, और मन को कंट्रोल करके कैसे हमेशा भगवान के चिंतन में उसको संलग्न किया जाए, ये है भक्ति योग। यानी कि अपने मन और इंद्रियों दोनों पे कंट्रोल करना। अब भगवान कृष्ण कहते हैं भाई, किसी को अपने जो निहित कर्म है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने निहित कर्मों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, अर्जुन है, वो योद्धा था, क्षत्रिय फाइटर था, तो उसने ऐसे युद्ध करना छोड़ा नहीं है। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम युद्ध छोड़ दो, नहीं, अपना किसी को अपने जो निहित कर्म है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत क्या है कि उन कर्मों को भगवान के लिए करना, उन कर्मों को भगवान के लिए करना है, अपने निहित कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अभी अगले अध्याय में देखेंगे कि अर्जुन फिर से दुविधा में गया है कि वो कर्म करे या ना करे, और भगवान कृष्ण उसके सवालों का जवाब देंगे। तो अध्याय 3 और अध्याय 4 का जो मिला जुला है वो अध्याय 5 में हम देखेंगे कि, और हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण बताते हैं कैसे अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।